तो इस वीडियो में डाविंसी रिजॉल्व के अंदर जो परसेंटेज काउंटर वाला एनिमेशन आता है उसको बहुत ही सरल तरीके से बना के दिखाता हूँ। तो ये है डाविंसी रिजॉल्व का एडिट पेज। यहाँ पे मीडिया पूल के अंदर आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है, फिर न्यू फ्यूजन कंपोजिशन को चूज करना है। अब इस फ्यूजन कंपोजिशन का ड्यूरेशन यहाँ पे आपको सेट कर देना है, फिर जो नाम है वो दे देना है। फ्रेम रेट चूज करके यहाँ पे क्रिएट बटन पे टैप कर देना है। अब इस फ्यूजन कंपोजिशन को सेलेक्ट करके इस टाइम लाइन के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इस फ्यूजन कंपोजिशन के ऊपर इस तरह से प्ले हेड लेके जाना है और आपको फ्यूजन पेज के अंदर आ जाना है। अब यहाँ पे इस नोड एडिटर के ऊपर आपको एक बैकग्राउंड नोड इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। अब इस बैकग्राउंड नोड का आउटपुट इस तरह से इस मीडिया आउट नोड से कनेक्ट कर देना है। अब इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करके आपको इस एलिप्स मास्क के ऊपर टैप करना है। अब इस एलिप्स मास्क को सेलेक्ट करके इसका इंस्पेक्टर पैनल ओपन करना है और यहाँ पे सॉलिड को अनचेक कर देना है। और यहाँ पे बॉर्डर विड्थ को इस तरह से आपको थोड़ा सा आगे बढ़ाना है, इंक्रीज करना है। अब ये जो शो व्यू कंट्रोल्स है इसको आप डिसेबल कर सकते हो ताकि जो बॉर्डर है वो अच्छे से आपको दिखाई दे। अब यहाँ पे ये जो बैकग्राउंड का कलर है इसको मैं थोड़ा सा क्या करता हूँ कि वाइटिश करता हूँ इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे ये जो एलिप्स मास्क है इसको सेलेक्ट करता हूँ और बॉर्डर विड्थ थोड़ा सा मैं कम कर देता हूँ, सपोज करो 0.004 इस तरह से। अब यहाँ पे इस हाइट वाले पैरामीटर के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन चूज करना है और यहाँ पे ये जो प्लस बटन है इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर विड्थ के ऊपर ले जाके इस तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ पे होगा क्या कि अगर आप विड्थ को एडजस्ट करोगे तो हाइट भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट होगा। तो जो आपका सर्कुलर शेप है इस तरह से कॉन्टिन्यूस बना रहेगा। अब आपको क्या करना है कि यहाँ पे इस बैकग्राउंड नोड को सेलेक्ट करना है, उसके बाद मर्ज नोड इस नोड के ट्री के अंदर अटैच करना है। अब यहाँ पे एक और बैकग्राउंड नोड इस तरह से नोड एडिटर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। इसका आउटपुट इस मर्ज नोड के ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देना है, यानी कि उसका फोरग्राउंड वाला इनपुट पोर्ट। अब यहाँ पे इसका कलर यहाँ पे मैं सपोज करो चेंज कर देता हूँ, ये वाला कलर यहाँ पे मैं चूज कर लेता हूँ। अब यहाँ पे इस एलिप्स मास्क को सेलेक्ट करके यहाँ पे कंट्रोल सी या फिर अगर आपके पास मैकबुक है तो कमांड सी की को प्रेस करके इस तरह से कॉपी कर लेना है। फिर बैकग्राउंड नोट को सेलेक्ट करना है। अब आपको शिफ्ट कमांड और वी की को प्रेस करना है। यहाँ पे हुआ क्या है कि इस एलिप्स मास्क का इंस्टेंस यहाँ पे कॉपी हो गया है, यानी कि इस एलिप्स मास्क का पैरामीटर जो भी चेंज करूँगा तो जो ये वाला एलिप्स है इसके अंदर का भी पैरामीटर यहाँ पे देखोगे तो 0.025 है, तो यहाँ पे भी 0.025 यहाँ पे चेंज हो गया है। इसको इस तरह से चेंज करोगे तो वो भी यहाँ पे 0.003 यहाँ पे चेंज होता दिखाई देगा। तो अब यहाँ पे मैं 0.004 कर देता हूँ और यहाँ पे इसका जो विड्थ है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ और इसका जो पोजीशन है इसको मैं थोड़ा सा लेफ्ट साइड इस तरह से ले जाके पोजीशन कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको ओपन करना है आपको और इसके बॉर्डर विड्थ के ऊपर आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे डी इंस्टेंस चूज कर लेना है और यहाँ पे इसका बॉर्डर विड्थ थोड़ा सा मैं बढ़ा देता हूँ इस तरह से। और यहाँ पे ये जो लेंथ वाला पैरामीटर है इसके ऊपर भी आपको डी इंस्टेंस राइट क्लिक करके चूज करना है। अब यहाँ पे इस तरह से इसका लेंथ आप एडजस्ट कर सकते हो, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। मैं इसका जो कलर है थोड़ा सा और यहाँ पे लाइट कर देता हूँ, तरह से और ब्राइट कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखे, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे लेंथ पैरामीटर को एडजस्ट करना है। तो अब आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो यहाँ से ये जो स्लाइडर है इस तरह से स्टार्ट हो रहा है। मुझे क्या करना है, यहाँ से स्टार्ट करना है। तो ये जो पोजीशन वाला पैरामीटर है इसके ऊपर भी राइट क्लिक करके ये डी इंस्टेंस चूज करना है। अब यहाँ पे इसको इस तरह से आपको पोजीशन कर देना है। तो यहाँ पे देखोगे तो 0.25 करोगे तब जाके एग्जैक्ट टॉप पे यहाँ पे पोजीशन होगा। अब यहाँ पे लेंथ पैरामीटर को यूज करोगे तो इस तरह से टॉप से यहाँ से इस तरह से जो इसका बॉर्डर है क्लोज और ओपन होता दिखाई देगा। और ये जो कैप स्टाइल है यहाँ पे आप जो बॉर्डर का एंड है और स्टार्ट है उसका जो स्टाइल है वो चेंज कर सकते हो। अब यहाँ पे लेंथ पैरामीटर को एडजस्ट करोगे तो इस तरह से आपका जो बॉर्डर विड्थ है इस तरह से ओपन और क्लोज होता दिखाई देगा, ठीक है। इतनी बात क्लियर होगी। अब यहाँ पे मैं इस मर्ज नोड के बाद एक और मर्ज नोड अटैच करता हूँ और यहाँ पे ये जो टेक्स्ट नोड है इसको नोड ट्री के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। इसका आउटपुट इस ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे सपोज करो मैं कुछ टाइप कर देता हूँ, सपोज करो 80%, ठीक है। 80% मैंने टाइप कर दिया। अब लेआउट के अंदर जाता हूँ और इसको यहाँ पे पोजीशन कर देता हूँ। अब मुझे क्या करना है कि ये जो परसेंटेज है इसको मुझे इसके साथ चेंज करना है, ठीक है। डायनेमिकली चेंज करना है, मुझे मैन्युअली चेंज नहीं करना है। तो मैं इस एलिप्स मास्क के ऊपर राइट क्लिक करता हूँ, ये वाला जो आपका मास्क है इसके ऊपर राइट क्लिक करना है आपको। फिर यहाँ पे एडिट कंट्रोल्स को चूज करना है। अब मुझे एक स्लाइडर क्रिएट करना है। तो यहाँ पे सपोज करो उस स्लाइडर का नाम दे देता हूँ परसेंटेज, क्योंकि परसेंटेज स्लाइडर मुझे क्रिएट करना है। अब यहाँ पे टाइप जो है वो नंबर है, 1 से लेके 100 तक वो नंबर है, ठीक है। अब यहाँ पे कौन से पेज के ऊपर इस कंट्रोल को क्रिएट करना है, इस कंट्रोल्स के अंदर क्रिएट करना है तो कंट्रोल चूज कर लो। बट मैं यहाँ पे नया टैब क्रिएट करना चाहता हूँ यूजर्स नाम का, और उस यूजर पैनल के अंदर मैं इस कंट्रोल को ऐड करना चाहता हूँ। तो मैं यहाँ पे यूजर चूज कर लेता हूँ और रेंज के अंदर वहीं 0 से लेके 100
इस तरह से आपको टाइप कर देना है। अब चूंकि मुझे डेसिमल में नहीं चाहिए पॉइंट में, तो मैं यहाँ पे इंटीजर को टिक कर देता हूँ। और मैं यहाँ पे इनपुट कंट्रोल के अंदर स्लाइडर कंट्रोल मुझे चाहिए, तो यहाँ पे स्लाइडर कंट्रोल को मैं टिक कर देता हूँ। अब यहाँ पे आपको ओके बटन पे टैप कर देना। अब यहाँ पे देखोगे तो एक नया पैनल बन गया यूजर नाम का। अब यहाँ पे ये परसेंटेज का स्लाइडर आपको दिखाई दे रहा है, जो कि 0 से लेके 100 तक है। अब यहाँ पे इस स्लाइडर को मुझे इस लेंथ वाले पैरामीटर से एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे इस लेंथ वाले पैरामीटर को ऊपर आपको राइट क्लिक करना है, फिर यहाँ पे एक्सप्रेशन आपको चूज करना है। अब आपको क्या करना है, ये जो प्लस वाला बटन है इसके ऊपर टैप करके होल्ड करना है, फिर यहाँ पे यूजर के ऊपर ले जाकर थोड़ी देर आपको रुकना है, फिर इस तरह से इसका पैनल ओपन हो जाएगा। फिर यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर ले जाकर इस तरह से छोड़ देना है। नहीं तो आप यहाँ पे मैनुअली परसेंटेज टाइप भी कर सकते थे, कोई इशू नहीं है। अब यहाँ पे देखोगे तो जब लेंथ का वैल्यू 1 था तो इस तरह से पूरी तरह से ये जो आपका बॉर्डर है वो क्लोज हो गया था, और 0 था तो ओपन था पूरी तरह से। तो यहाँ पे ये जो यूजर के अंदर परसेंटेज स्लाइडर मैंने यहाँ पे क्रिएट किया है, तो यहाँ पे 1 तक ले जाओगे तो ये पूरी तरह से ओपन रहेगा, और 0 ले जाओगे तो क्लोज हो जाएगा। यानी कि मुझे इस तरह से एडजस्ट करना है कि जैसे 31 रहे तो लेंथ के अंदर जो वैल्यू रहे वो 0.31 रहे। तो मुझे क्या करना है कि पॉइंट के बाद 2 वैल्यू है, तो 1 के बाद 2 जीरो, यानी कि 100 से इसको डिवाइड कर देना है। इस तरह से 100 से इसको आपको डिवाइड कर देना है। ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको आप एडजस्ट करोगे इस तरह से, जैसे इस तरह से एडजस्ट करोगे तो इस तरह से आपका यहाँ पे देखोगे तो लेंथ एडजस्ट होता दिखाई देगा। अब यहाँ पे टेक्स्ट जो है, ये जो परसेंटेज वाला टेक्स्ट है, इसको भी मुझे डायनेमिकली चेंज करना है। तो मैं ये जो टेक्स्ट वाला नोड है इसके ऊपर सेलेक्ट करता हूँ और टेक्स्ट के वाले पैनल के अंदर आता हूँ, और यहाँ पे जो वैल्यू है इसको मुझे डायनेमिकली परसेंटेज वाला जो स्लाइडर है उसके साथ एडजस्ट करना है। तो यहाँ पे मैं वहीं राइट क्लिक करता हूँ और एक्सप्रेशन यहाँ पे चूज करता हूँ। अब यहाँ पे सबसे पहले इसको सेलेक्ट करके मैं यहाँ पे इस यूजर वाले टैब के अंदर जाके इसको पिन कर देता हूँ। अब यहाँ पे टेक्स्ट वाले नोट को ओपन करना है, इसका इंस्पेक्टर पैनल। अब यहाँ पे ये जो प्लस वाला बटन है इसको इस तरह से सेलेक्ट करना है और होल्ड करना है, उसके बाद नीचे जाना है। ये मैंने पिन कर रखा है, यहाँ पे आप देख सकते हो। अब यहाँ पे परसेंटेज के ऊपर ले जाके इस तरह से छोड़ देना है। अब यहाँ पे इसका स्लाइडर मैं इस तरह से एडजस्ट करूंगा, तो इस तरह से इसका वैल्यू देखोगे तो यहाँ पे 76 है, यहाँ पे भी 76 है। इस तरह से अब ये एडजस्ट हो रहा है। अब मुझे क्या करना है कि इस वैल्यू के बाद मुझे ये जो परसेंटाइल साइन है उसको यहाँ पे अटैच करना है। तो मैं यहाँ पे वापस से टेक्स्ट नोट को सेलेक्ट करता हूँ, और यहाँ पे डाविंसी रिजॉल्व फ्यूजन के अंदर एक्सप्रेशन में किसी भी वैल्यू को अगर आपको कॉन्कैटिनेट करना है स्ट्रिंग को, तो यहाँ पे आपको डबल पॉइंट या फिर डबल डॉट यहाँ पे आपको टाइप करना है। फिर यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कामा यहाँ पे ओपन करता हूँ, फिर यहाँ पे परसेंटाइल टाइप करता हूँ, फिर इसको इस तरह से क्लोज कर देता हूँ। ये आपका एक्सप्रेशन बन के तैयार हो गया। अब आप यहाँ पे इसको जैसे ही एडजस्ट करोगे तो इस तरह से आपका ये जो स्लाइडर है, ये जो परसेंटेज काउंटर है, बन के तैयार हो गया। अब यहाँ पे ये जो टेक्स्ट वाला नोड है इसको ओपन करके यहाँ पे सपोज करो आपको फॉन्ट कोई दूसरा रखना है तो ये फॉन्ट रख सकते हो। इसका साइज बढ़ाना है तो वो आप यहाँ पे साइज बढ़ा सकते हो। उसी के साथ साथ ये जो ट्रैकिंग है, कैरेक्टर के बीच में कितना डिस्टेंस है, वो सब आप चेंज कर सकते हो। शेडिंग पैनल के अंदर जाके जैसे मान लो मुझे इस टेक्स्ट के साथ शैडो चाहिए, तो यहाँ पे शैडो क्रिएट कर सकते हो। बाय द वे जो पिन है इसको हटा देता हूँ, अनपिन कर देता हूँ। और उसी के साथ साथ सपोज करो आपको रेड कलर का आउटलाइन चाहिए, या फिर रेड नहीं कोई दूसरे कलर का आउटलाइन चाहिए, तो जैसे मान लो ग्रीन कलर का आउटलाइन चाहिए, वो यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। और जो टेक्स्ट का कलर है ये पहले वाले एलिमेंट के अंदर जाके वो कलर यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सपोज करो ग्रेडियंट कलर चाहिए तो वो ग्रेडियंट कलर यहाँ पे आप चेंज कर सकते हो। सपोज करो मैं यहाँ पे इस तरह से ये ब्लू कलर दे देता हूँ। और उसी के साथ साथ यहाँ पे ये जो मैपिंग एंगल है ये चेंज कर सकते हो, और मैपिंग लेवल है वो कैरेक्टर बाय कैरेक्टर करना है या फिर पूरे वर्ड के ऊपर मैपिंग करना है। इस तरह से ये सब यहाँ से आप एडजस्ट कर सकते हो, ये सब आपके ऊपर है। वहीं एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लो आप चाहते हो कि इस तरह से आपको एडजस्ट नहीं करना है, बैकग्राउंड में एक अलग से कलर यहाँ पे एडजस्ट करना है। क्योंकि यहाँ पे आओगे तो जैसे मान लो एक यहाँ पे कोई क्लिप यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ। अब जैसे मान लो ये वाला क्लिप है, इसको मैं टाइमलाइन के ऊपर इस तरह से ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसको फ्यूजन कंपोजिशन को ऊपर लेके जाता हूँ, इस तरह से ये ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, तो इस तरह से ये स्लाइडर आपका दिखाई देगा। कई बार क्या होगा कि ये जो आपका परसेंटेज काउंटर है उसका विजिबिलिटी आपको अच्छे से नहीं दिखाई देगा, ये जो वीडियो क्लिप है उसकी वजह से। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो कि स्टार्टिंग में एक और यहाँ पे बैकग्राउंड नोड इस तरह से अटैच कर सकते हो, और इसको कॉपी करके वहीं इसका इंस्टेंस इस तरह से पेस्ट कर सकते हो। और यहाँ पे एक मर्ज नोड, इसको थोड़ा सा दूर करता हूँ इस तरह से, और इसको थोड़ा सा ऊपर लेके जाता हूँ मैं इस तरह से, ठीक है। और यहाँ पे एक मर्ज नोड, इस नोड एडिटर के ऊपर ड्रैग एंड ड्रॉप करता हूँ, इसको थोड़ा सा मैं ऊपर करता हूँ इस तरह से, थोड़ा सा एरिया मेरे पास ज़्यादा हो जाए, इसको इस तरह से श्रिंक कर देता हूँ इंस्पेक्टर पैनल को। अब यहाँ पे एक मर्ज नोड मैंने ऐड कर दिया, इसका आउटपुट ले जाकर इसके बैकग्राउंड वाले इनपुट पोर्ट पर अटैच कर देता हूँ, और इसका यहाँ पे इसके ग्रीन वाले इनपुट पोर्ट पर अटैच कर देता हूँ इसको इस तरह से, और इसका आउटपुट यहाँ पे अटैच कर देता हूँ। अब यहाँ पे इसको
सेलेक्ट करके यहाँ पे आपको क्या करना है कि बॉर्डर विड्थ को इस तरह से डिस्टेंस कर देना है और सॉलिड को इस तरह से डिस्टेंस कर देना है और यहाँ पे सॉलिड को चेक कर देना है। अब यहाँ पे जो बैकग्राउंड कलर है इसको आप इस तरह से चेंज कर सकते हो। सपोज करो मैं इसको थोड़ा सा ग्रे काइंड ऑफ कलर दे दे रहा हूँ, ठीक है, इतना कलर मैं दे दे रहा हूँ। अब यहाँ पे इसको थोड़ा सा एक्सपेंड करता हूँ, इस तरह से इसको थोड़ा सा अंदर को कर देता हूँ और इस तरह से। अब यहाँ पे इसको सेलेक्ट करके आप सपोज करो ये जो एलिस मास्क है, जो इसका ये जो विड्थ है इसको डिस्टेंस करना है, थोड़ा सा इसको बढ़ाना है, इसको भी मैं डिस्टेंस कर देता हूँ। अब इसको थोड़ा सा विड्थ को अंदर करना है, इस तरह से बाहर करना है, ये कर सकते हो। और जो आपका एज में आपका शार्प एज दिखाई दे रहा है उसको आपको सॉफ्ट करना है, तो ये सॉफ्ट कर सकते हो। ये अपने हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब ये जो आपका स्लाइडर है, ये जो बॉर्डर है इस तरह से क्लोज और ओपन हो रहा है, उसको अगर आपको इसी के साथ करना है, जो आपका विड्थ है उसी के साथ एडजस्ट करना है, तो यहाँ पे इसको ओपन करके ये आपका जो भी वैल्यू है इस तरह से आप एडजस्ट कर सकते हो। तो अब आप अगर देखोगे तो इसका वैल्यू इस तरह से बढ़ाओगे स्लाइडर का यूज़ करके, तो इस तरह से आपका चेंज होता दिखाई देगा। वहीं अगर इसको थोड़ा सा और मैं सपोज करो बढ़ा देता हूँ इस तरह से, और इसको मैं इंस्टेंस कर देता हूँ, इसके बॉर्डर विड्थ के ऊपर जाता हूँ, इसको री इंस्टेंस कर देता हूँ, तो इसके साथ जो उसका बॉर्डर विड्थ है इसका भी बॉर्डर विड्थ उसी के साथ एडजस्ट होगा। अब यहाँ पे इस तरह से एडजस्ट कर सकते हो सेम बॉर्डर विड्थ के साथ। तो ये सब आपके ऊपर है, और चाहो तो इसके बाद आप एक ग्लो नोड अटैच कर सकते हो इस तरह से ग्लो, और सबको आपको ग्लो करना है तो, नहीं तो सबको नहीं, बस ये जो आपका स्लाइडर है जो क्लोज हो रहा है उसको बस ग्लो करना है। तो वो वाला यहाँ पे है, सॉरी यहाँ पे है, तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाता हूँ और इस बैकग्राउंड नोट के बाद इस तरह से ग्लो वाले नोट को अटैच करता हूँ। अब यहाँ पे ग्लो जो भी आपको चाहिए ये ग्लो आप अटैच कर सकते हो, यहाँ पे जो भी सेटिंग चाहिए। तो ये सब आपके ऊपर है, इस तरह से आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हो। और उसी के साथ साथ जैसे मान लो आपको एनिमेशन क्रिएट करना है, तो इसके ऊपर जाना है, परसेंटेज वाले के ऊपर आपको स्टार्ट में जाना है, इस तरह से इसका वैल्यू 0 कर देना है और थोड़ा सा आगे जाना है, सपोज करो 30 फ्रेम के ऊपर जाना है, इसका वैल्यू इस तरह से 100 कर देना है। ये 100 हो गया। अब आपका यहाँ पे टेक्स्ट को थोड़ा सा मैं छोटा कर देता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, इसको थोड़ा सा ये जो साइज़ है थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ इस तरह से, और बाकी इसको पोजीशन वगैरह कर सकते हो। तो अब आप यहाँ से जाओगे तो इस तरह से आपका एनिमेट होता दिखाई देगा।